बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एक न्यूज़ रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो आज की न्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है आप सभी के लिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए। तो ये आप एक मस्जिद देख रहे हैं जो भी बनने वाली है अयोध्या के अंदर, तो उसी से रिलेटेड ये आज की न्यूज़ है। तो इसे हम पूरा रीड करेंगे। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वहाँ से ये न्यूज़ ली गई है। तो इसे चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है अयोध्या मॉस्क। मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद। ये वर्ड आपको याद करना चाहिए, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है मस्जिद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो मॉस्क इज़ मस्जिद। तो अयोध्या की मस्जिद टू बी का मतलब होना, तो ये होगी बेटर देन ताज, ताज से बढ़िया। तो कंपैरिजन किया जा रहा है इसलिए गुड का कंपैरेटिव डिग्री हो गया बेटर, बेटर के साथ लगता है देन। तो अयोध्या की मस्जिद होगी बेटर देन ताज। तो ये तो थी हेडलाइन। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आगे देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, पैनल एम्स एट। ये जो पैनल है, पैनल एक्चुअली यहाँ पे मतलब क्या है, कुछ लोग मिलके मतलब एक तरह से स्टाफ हो जाता है जो भी इसके निर्माण के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी स्टाफ होगा उसको पैनल बोल दिया। तो पैनल एम्स एट, पैनल का एम है। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, पैनल सब्जेक्ट है, एम एट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये जो हेड, ये सब हेडिंग है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो पैनल एम्स एट, पैनल का लक्ष्य होगा या उसका लक्ष्य है बिल्डिंग, मतलब बनाना, निर्माण करना, बिल्ड करना। बिल्ड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है इमारत बनाना कोई भी। तो पैनल का एम है इमारत बनाना। कौन सी? वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट मॉस्क्स। यहाँ पे देखिए मॉस्क लगा हुआ है, ये हमारा प्लूरल नाउन है। पीएन मतलब प्लूरल नाउन। तो उसमें से एक, भारत की जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनमें से एक, तो वो बिल्डिंग बनाना एम होगा इस पैनल का। आगे विच लगा हुआ है, तो विच विल होस्ट, जो होस्ट करेगी। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, होस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेजबानी करना। जैसे क्रिकेट में अगर इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो इंडिया वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। तो विच विल होस्ट, जो होस्ट करेगी, मतलब ये बिल्डिंग के बारे में यूज़ किया जा रहा है विच, जो होस्ट करेगी, मेजबानी करेगी। तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कुरान, दुनिया की सबसे बड़ी कुरान की। आगे लिखा है कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण है, एक्सपेक्टेड उम्मीद की जाती है, टू बिगिन कि वो शुरू होगा, दिस ईयर इस साल। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं। तो एम एट लगा हुआ है तो ऑब्वियसली इसके बाद हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा अगर वर्ब यूज़ करते हैं। और ये एक अच्छा फॉर्मेशन है, वन ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन कुछ ना कुछ लिखा जाता है। विच या रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, होस्ट वर्ब याद कर सकते हैं आप, मेजबानी करना। और बाकी आई थिंक सिंपल ही है, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद होना। तो अब देखते हैं नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है द न्यू डिज़ाइन ऑफ द अयोध्या मॉस्क। जो नया डिज़ाइन है अयोध्या मॉस्क का, हैज़ 5 मीनार्स, इसमें 4 मीनार हैं। मीनार क्या होते हैं? ये जो आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े से, 1 2 3 4 और ये 5, ये होते हैं 5 मीनार। फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में पहला। तो अब रीड करना शुरू करते हैं मेन न्यूज़ को। अब देखिएगा ध्यान से, द इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, IICF, द इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जो है, आगे कोमा लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ कोमा लगा हुआ है। तो ये कोमा क्या बता रहा है? IICF के बारे में। ये क्या है? ये है द ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है, ओवरसीइंग, जो
देखभाल करता है, ओवरसी मतलब देखभाल करना, जो देखभाल करता है या करेगा या कर रहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क, इस मॉस्क के कंस्ट्रक्शन की इन अयोध्या में। तो मतलब हो गया IICF जो एक ट्रस्ट है जो देखभाल करता है कंस्ट्रक्शन की या करेगा कंस्ट्रक्शन की मॉस्क की अयोध्या में। तो इस ट्रस्ट ने हैज़ डिसाइडेड, इसने फैसला कर लिया है टू ट्राई, ये कोशिश करेगा अ डिफरेंट अप्रोच, एक अलग दृष्टिकोण की, मतलब एक अलग से हो सकता है फंडिंग की कमी हो वहाँ पर, तो फंड जुटाने में कुछ और अप्रोच यानी कि कुछ और तरीके अपनाएगा। ठीक है, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण। तो इसने डिसाइड किया है कि ये ट्राई करेगा अलग डिफरेंट अप्रोच टू फंडिंग करने के लिए द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को, मतलब पैसा इकट्ठा करने के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, दैट हैज़ नॉट टेकन ऑफ, जो शुरू नहीं हुआ है येट, अभी तक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ये। टेक ऑफ का मतलब यहाँ पे होगा शुरुआत करने से, जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ड्यू टू के कारण, पॉजिटिव ऑफ मनी पैसे की कमी के कारण, इसीलिए वो फंडिंग कह रहे कि डिफरेंट अप्रोच ट्राई करेंगे। तो एक तो हुआ ड्यू टू मतलब के कारण, किसके कारण, पॉजिटिव ऑफ मनी पैसे की कमी के कारण, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है प्रशासनिक और डिलेज का मतलब विलम्ब, मतलब उसमें थोड़ा देरी करना। तो जो भी प्रशासन की वजह से देरी हो रही है उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज। तो इन चीज़ों की वजह से। तो उम्मीद है पूरा समझ में आया। यहाँ पे आप एक तो सीख सकते हैं अप्रोच मतलब अगर एक तरह से काम नहीं बन रहा तो दूसरा वे आप फॉलो करते हैं। फंडिंग मतलब पैसा जुटाना, और टेक ऑफ का यहाँ पे मतलब है शुरुआत करने से, येट मतलब अभी तक, और ड्यू टू मतलब के कारण। और पॉजिटिव एक अच्छा वर्ड है, मैंने आपको कराया भी हुआ ये, पॉजिटिव ऑफ मनी पैसे की कमी, और एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया प्रशासनिक, डिलेज मतलब विलम्ब। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको सारा। और ओवरसी ऊपर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर करना। आगे लिखा है इट विल रीलॉन्च द एफर्ट। इट यहाँ पे ट्रस्ट के लिए यूज हो रहा है, ट्रस्ट रीलॉन्च करेगा द एफर्ट मतलब अपने प्रयास को, अपनी मेहनत को, ये जो भी कार्य चल रहा था इसको रीलॉन्च करेगा, दोबारा से लॉन्च करना। तो लॉन्च करेगा दोबारा से, दिस टाइम इस बार, विद द विगर, विगर होता है जिसको बोलते हैं पावर यानी कि शक्ति, तो फिजिकल स्ट्रेंथ, तो अपनी विगर के साथ, एंड पोम्प और धूमधाम के साथ, किसका, ऑफ द राम टेम्पल। तो राम टेम्पल की शक्ति और धूमधाम के साथ ये इस एफर्ट को, इस प्रयास को दोबारा से रीलॉन्च करेंगे। तो ये मतलब हो गया यहाँ तक। यहाँ पे वर्ड याद करने वाला है, एक तो विगर मतलब शक्ति, और पॉम्प मतलब धूमधाम। जैसे हम बोलते हैं और दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, मतलब बड़े ही धूमधाम के साथ दिवाली मनाई जाती है। आगे है अगला जो है ट्रांसलेशन, थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे मिस्टेक है, तो देखते हैं इसको। टेकिंग द लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। ठीक है, इज द न्यू चीफ, तो नेतृत्व करना नया चीफ है। अब ये तो कोई मतलब नहीं बना कि नेतृत्व करना कोई नया चीफ है, वो तो कोई इंसान हो सकता है नया चीफ। ऑफ द मॉस्क डेवलपमेंट कमेटी, तो इस इंग्लिश से लग रहा है इसका हिंदी मतलब है कि मॉस्क डेवलपमेंट कमेटी का जो न्यू चीफ है वो है नेतृत्व करना। अब ये तो कोई सेंस नहीं बनी। आगे लिखा है अपॉइंटेड, जो नियुक्त किया गया इन नवंबर 2023 में, नाम है हाजी अरफत शेख, और ये कौन है, भारतीय जनता पार्टी लीडर फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ऑब्वियसली इसका ये मतलब होना चाहिए ना कि जो हाजी अरफत शेख हैं अपॉइंटेड, जिनको नियुक्त किया गया नवंबर 2023 में, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं महाराष्ट्र से, तो ये नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो इनको न्यू चीफ बनाया गया। तो यहाँ पे ये होना चाहिए जो मेरे हिसाब से इसकी इंग्लिश बनती है कि हाजी अरफत शेख
इज द न्यू चीफ, ये न्यू चीफ है ऑफ द मॉस्क डेवलपमेंट कमेटी के। और अगर ऐसे भी नहीं है तो ऐसे होना चाहिए, हाजी अरफत शेख, फिर कोमा लगा के फिर लिखना चाहिए द न्यू चीफ ऑफ मॉस्क डेवलपमेंट कमेटी अपॉइंटेड इन नवंबर 2023 भारतीय जनता पार्टी लीडर फ्रॉम महाराष्ट्र। उसके बाद लिखना चाहिए इज टेकिंग द लीड। तो अब ये मतलब बनता है कि हाजी अरफत शेख नेतृत्व करेंगे या नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस हो गया टेकिंग द लीड, तो नेतृत्व कर रहे हैं। और ये कौन, नए चीफ जो है मॉस्क डेवलपमेंट कमेटी के। तो ये मतलब होना चाहिए, बाकी आप समझ सकते हैं। तो अब आ जाइए आगे, कह रहे हैं अर्लियर, इससे पहले, द प्लान, जो योजना है, योजना कौन सी, बाय एस.एम. अख्तर, एस.एम. अख्तर के द्वारा। और ये कौन है एस.एम. अख्तर, द फाउंडर डीन ऑफ द फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एट जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। मतलब इनके बारे में बता रहे हैं कौन है, फाउंडर डीन है इस यूनिवर्सिटी में। तो कह रहे हैं अर्लियर, इससे पहले, प्लान जो है इनके द्वारा, अख्तर के द्वारा, हैड इंक्लूडेड, उसमें शामिल था। यहाँ पे आप ये ध्यान दें कि द प्लान सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके बाद इंक्लूडेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया सब्जेक्ट। द प्लान हैड इंक्लूडेड, प्लान में शामिल था अ हॉस्पिटल, एक अस्पताल, और कम्युनिटी किचन, एक लंगर हॉल, जिसको आप बोलते हैं रसोई घर जो होता है, तो कम्युनिटी किचन, अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पुस्तकालय था, एंड अ रिसर्च सेंटर, और एक अनुसंधान केंद्र, ठीक है, रिसर्च सेंटर था, अक्रॉस इतने स्क्वायर मीटर्स में। तो ये एरिया बताया। तो अर्लियर, इससे पहले जो प्लान था इनके द्वारा, तो वो उसमें इंक्लूड था हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन, लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर, इतने एरिया के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके आगे लिखा है नाउ, अब, द एम इज, एम है टू बिल्ड, बनाना। ये हमारा हो गया इस टू एम टू R2 का लेसन। अब एम है बनाना वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क्स ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी मॉस्क, मस्जिदों में से एक को बनाना अब एम है। बेटर देन द ताज, ताजमहल, ताजमहल से बेटर। अलॉन्ग विद, के साथ, किस चीज़ के साथ, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कुरान, दुनिया की सबसे बड़ी कुरान के साथ, दैट विल मेजर, जिसकी मतलब जिसको मापा जाएगा अबाउट 21 फीट, मतलब 21 फीट की कुरान होगी वहाँ पे। मिस्टर शेख सेज, मिस्टर शेख कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। एक तो बोला इन्होंने बेटर देन ताजमहल बनाया जाएगा, दूसरा वर्ल्ड्स बिगेस्ट कुरान जो 21 फीट मेजर की जाएगी, तो ये सब बनेंगे। तो इनका ये एम है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। द अर्लियर डिज़ाइन, जो पहले का डिज़ाइन है, लुक्ड, वो दिखता था, लाइक एन एगशेल, एक अंडे के छिलके के जैसा। तो अर्लियर डिज़ाइन अंडे के छिलके के जैसा दिखता था, एंड और नॉट एट ऑल लाइक अ मॉस्क, मस्जिद के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। तो कह रहे हैं कि पहले का डिज़ाइन दिखता था अंडे के छिलके के जैसा और मस्जिद के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। ही सेड, उसने कहा, ऑफ द ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट डिज़ाइन, ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट डिज़ाइन के बारे में। यहाँ पे ऑफ बता रहा है के बारे में, तो इसके बारे में ये चीज़ कही। एडिंग एडिंग दैट, ये ऐड करते हुए मतलब ये भी कहा, द न्यू डिज़ाइन, जो नया डिज़ाइन है, विल बी रेडी, वो तैयार हो जाएगा बाय फेब्रवरी एंड, फेब्रवरी के एंड तक। और ये न्यू डिज़ाइन कौन सा, प्रिपेयर्ड बाय अ पुणे बेस्ड आर्किटेक्ट, जो प्रिपेयर किया जाएगा पुणे बेस्ड, जो पुणे में बेस्ड आर्किटेक्ट है, कौन, इमरान शेख। तो ये मतलब हो गया इसका। आई होप क्लियर हो गया, क्योंकि जो पुणे में बेस्ड आर्किटेक्ट है तो इमरान शेख उनका नाम है, तो उनके द्वारा जो प्रिपेयर किया जाएगा न्यू डिज़ाइन, तो वो रेडी हो जाएगा फरवरी एंड तक। नेक्स्ट है वाइल, जबकि,
द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी किचन विल बी रिटेन्ड। कह रहे हैं जबकि जो हॉस्पिटल और कम्युनिटी किचन है वो रिटेन्ड रहेंगे, मतलब वो बरकरार रहेंगे। रिटेन का यहाँ पे मतलब होता है बरकरार, ठीक है, ये वर्ड याद कर सकते हैं, बरकरार। और विल भी लगा हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस, और वाइल बता रहा है कनेक्टर जबकि। तो जबकि हॉस्पिटल कम्युनिटी किचन बरकरार रहेंगे। मोर फीचर्स, और भी ज़्यादा फीचर्स हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड, इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ हैड बीन की जगह आई थिंक हैव बीन लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि और भी फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ऐसा होना चाहिए। तो ये पैसिव वॉइस है, वैसे इनके हिसाब से तो पास्ट परफेक्ट है, बट मेरे हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं, और मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस आप जानते हो, आप अपने दोस्त से परिचय कराते हो किसी चीज़ का, तो यहाँ इंट्रोड्यूस का मतलब है ऐड ऑन करना किसी चीज़ में। आगे है 5 मीनार्स, 5 मीनारें होगी। जैसे हैदराबाद में 4 मीनार है, ऐसे ही ये 5 मीनार के साथ होगा। इट विल ऑल्सो बी द फर्स्ट मॉस्क, तो ये पहला मस्जिद भी होगा इन इंडिया, भारत में, टू हैव 5 मीनार्स, 5 मीनार वाला। ये आप अगर नहीं पता टू हैव क्यों लगा हुआ है, इसकी मैं सिंपल ट्रांसलेशन बताता हूँ आपको। इट विल ऑल्सो बी द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, ये भारत का पहला मस्जिद भी होगा। दैट विल हैव 5 मीनार्स, दैट विल हैव जिसके होंगे 5 मीनार्स। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा विल हैव, ये पोजेशन को बता रहा है, फ्यूचर पोजेशन को। और जब हम इसको सिंपल एक एडवांस्ड में इसको बनाते हैं तो क्या करते हैं, दैट और विल जो ये सब है इनको उड़ा देते हैं, सीधा लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैव मतलब पास होना, यहाँ पे हमने टू लगा कर लिख दिया टू हैव। तो ये एडवांस ट्रांसलेशन है जो हमने सीम वाले चैप्टर में सीखा था। तो आगे क्या है, अ वाटर एंड लाइट शो, तो पानी और लाइट वाला शो इज़ ऑल्सो बीइंग प्लान्ड, वो भी प्लान किया जा रहा है। यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए बीइंग लगा हुआ है, तो ये भी प्लान किया जा रहा है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस का। तो वाटर लाइट शो भी प्लान किया जा रहा है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज, जो उत्तर प्रदेश की सरकार आयोजित करती है, वन एक मतलब यहाँ वन का मतलब है इस वाटर लाइट शो की बात हो रही है। तो जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, आयोजित करती है, वन एट द सरयू रिवर घाट, सरयू रिवर घाट पर इन अयोध्या में। वेयर, जहाँ पर, इस घाट की बात कर रहे हैं, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन, जहाँ पर द रामायणा प्लेज आउट एवरी इवनिंग, जहाँ पर रोज रामायण होती है। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है जैसे प्ले आउट, जैसे रामायण कहाँ पे होती है, वेयर डज रामायणा प्ले आउट, तो ये एक अच्छा वर्ड है, याद आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, वी विल हैव वाटर प्लेइंग, तो हमारे पास वाटर प्लेइंग भी होगा। यहाँ हैव पोजेशन शो कर रहा है, फ्यूचर पोजेशन, तो वी विल हैव वाटर प्लेइंग, हमारे पास वाटर प्लेइंग भी होगा। इन सिंक्र, ये सिंक्रनाइजेशन होता है, मतलब मिक्स, तो हमारे पास वाटर प्लेइंग तो होगा इन सिंक विद द आज़ान, इनसाइड द मॉस्क, मॉस्क के अंदर, मतलब जो आज़ान प्रेयर होगी, तो जब वो प्रेयर होगी उस टाइम ये जो वाटर प्लेइंग है, वाटर लाइट प्लेइंग, तो ये उसके साथ साथ ही चलेगा। द लाइट्स ऑफ द मॉस्क, मस्जिद की लाइटें, विल कम ऑन, वो ऑन हो जाएंगी एट सनसेट, सनसेट पर, एंड गो ऑफ, और गो ऑफ मतलब बंद हो जाएंगी एट सनराइज, ऑटोमेटिकली, सूर्योदय के साथ अपने आप। वी विल ऑल्सो हैव अ जाइंट फिश एक्वेरियम, तो वी विल हैव, ये फ्यूचर पोजेशन है, तो हमारे पास होगा ये भी होगा क्या, एक जाइंट फिश एक्वेरियम। जाइंट का मतलब होता है विशाल, एक्वेरियम क्या होता है, वो जो आपने पानी देखा होगा जिसमें मछलियाँ रखते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्वेरियम। तो एक बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम भी होगा, बिगर देन, से बड़ा, किससे बड़ा, देन दैट ऑफ दुबई, दुबई से। अब ये दुबई की बात करेंगे, दुबई से बड़ा नहीं, एक्वेरियम का कंपैरिजन एक्वेरियम से होना चाहिए, लेकिन ये तो दुबई के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है ये गलत ट्रांसलेशन हो, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर एक यूज़ किया गया है देन,
दैट ऑफ। तो ये एक पूरा लेसन है, देन दैट ऑफ, देन दोज ऑफ। ये मैंने आपको कराया था वीडियो नंबर आई थिंक 301 और 315 के आसपास, आपको इनके बीच में ये टॉपिक मिल जाएगा। देन दैट ऑफ, देन दोज ऑफ, 15-20 मिनट का वीडियो था, काफ़ी मतलब उसमें बहुत प्यारा जो कंपैरिजन है वो मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। तो ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी? मेरे पेड कोर्स के अंदर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, जिसमें मेरा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, जहाँ पे मैंने आपको ये सारी इंग्लिश ऑलरेडी सिखाई हुई है। तो सेम चीज़ बार बार सिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप सीधा कोर्स से सीख सकते हैं। तो प्राइस है 799 फॉर 1 ईयर। तो आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। वीडियोज़ होंगी प्लस 500 स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो देन दैट ऑफ का लेसन देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रहा है। तो एक जाइंट फिश एक्वेरियम होगा जो दुबई वाले से बड़ा होगा फॉर द यूथ के लिए, मतलब ये जाइंट फिश एक्वेरियम यूथ के लिए लगाया जाएगा, सैड कहा मिस्टर शेख ने। आगे है मिस्टर शेख सीज। तो मिस्टर शेख देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपेंडेड विजन। तो ये जो एक्सपेंडेड विजन है, मतलब जो हमारा विजन है जिसको और ज़्यादा बड़ा किया है कि हम ये भी बनाएंगे, तो इसका जो निर्माण है, तो मिस्टर शेख देखते हैं निर्माण को अपने एक्सपेंडेड विजन के बिगिन किए शुरू होगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2024 आफ्टर रमज़ान के बाद, जो 2024 का सेकेंड हाफ होगा, मतलब 7वें महीने से के बाद से वहाँ से स्टार्ट होगा। इसके आगे है कोमा लगा हुआ है, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमाज है, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है? अ ब्रिक, एक ईंट, ब्रिक मतलब ईंट, विद वर्सेस, आयतों के साथ। आयत होती है कुरान की, तो एक ईंट आयतों के साथ। किसकी आयत? ऑफ द कुरान की। इंस्क्राइब्ड ओवर इट, जो इसके ऊपर इंस्क्राइब्ड होगी। इंस्क्राइब्ड क्या होता है? एक ईंट है, ईंट पे कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई है, तो इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड किया हुआ, ओवर इट उसके ऊपर। तो हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, एक मैंने आपको हिस्ट्री का लेसन भी कराया था, वो पूरा ही चैप्टर इसके ऊपर था, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्ट, इस तरह से, पांडुलिपि, हस्तलिपियाँ, इस तरह से कोई चैप्टर था। तो ये इंस्क्राइब मतलब उसके अंदर 10-10 के लिखा होता है। तो एक ईंट जिस पर कुरान की आयतें इंस्क्राइब्ड होंगी, विल ट्रैवल, वो ट्रैवल करे, मतलब ईंट को ट्रैवल कराया जाएगा टू मदीना में, इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का जो किंगडम है, साम्राज्य, तो वहाँ पे उसको ट्रैवल कराया जाएगा। एंड और टू, अभी भी बता रहे हैं, और कहाँ पर? टू प्रोमिनेंट दरगाहs अक्रॉस इंडिया में जितनी भी प्रोमिनेंट यानी कि प्रमुख दरगाहs है, वहाँ पर भी उनको ट्रैवल कराया जाएगा। ही सैड, उसने कहा, एडिंग दैट, और ये भी ऐड किया, ये भी कहा, इट विल फाइनली बी लेड, इसको फाइनली मतलब अंततः या फिर आखिरकार, बी लेड, इसको रखा जाएगा। जैसे नींव रखना होता है, ले द फाउंडेशन, ले का थर्ड फॉर्म होता है लेड, तो ये लेड लिखा हुआ है, इट विल फाइनली बी लेड, इसको रखा जाएगा एट द साइट, उस स्थान पर, यानी कि जहाँ पे ये 5 मीनार वाला मॉस्क बनने जा रहा है। तो उम्मीद है आपको सारा समझ में आया, मैंने आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के दिखाई, तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड करके मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको वो सारे रूल्स आ गए तो आपकी इंग्लिश काफ़ी बेटर हो जाएगी, और आप अपने आप भी इन सारी चीज़ों को पढ़ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल पर, या फिर टेलीग्राम पर, तो सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और मेरी सारी बुक्स जो हैं, 4 बुक्स हैं, अगर आपको वो बाय करनी है तो उनके लिंक्स भी नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब कुछ लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिएगा। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।